अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक प्रूव दैट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट क्वेश्चन ऐसे भी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा करता है। एक साइकोलॉजी उसके दिमाग में रहता है कि ये प्रूव करना है, रे बाप कैसे पढ़ेगा ये। तो ऐसा कुछ है नहीं। जिस क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एमथ टर्म, एमथ मतलब एम कोई टर्म है। एमथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 1/n और nth टर्म उसी एपी का 1/m है। तो हमको फाइंड करना है mnth टर्म, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट का जो टर्म होगा वो क्या होगा। ये क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट इस तरह की परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, कोई नंबर्स, इसमें कोई भी नंबर है ही नहीं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मान लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस यानी कि CD को हम लोग D मान लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कहता है उस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे mth टर्म यानी कि TM, mth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस m-1 इंटू D। ये हम लोग उसका जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल किए। अब ये जो है ये हमको दिया हुआ है 1/n, तो हम लोग लिखेंगे therefore A प्लस m-1 इंटू D इज इक्वल टू 1/n। ये एक इक्वेशन हमको प्राप्त होता है, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, nth टर्म, तो हम लोग निकालते हैं Tn, nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D। लेकिन ये nth टर्म गिवन है 1/m, तो ये जो nth टर्म है हम लिख सकते हैं therefore A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 1/m। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसी दोनों इक्वेशन की मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐड करने से काम चलने वाला नहीं है, सब्ट्रैक्ट करो। सेकंड में 1 करो या 1 में सेकंड करो, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलता है, A प्लस m-1 इंटू D, A प्लस m-1 इंटू D, और ये माइनस करेंगे A प्लस n-1 इंटू D, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखेंगे A प्लस n-1 इंटू D। ये तो हम दोनों के लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट किए और 1/n माइनस 1/n राइट साइड वाला भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ये हमारे पास एक रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसका ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। A प्लस m-1 इंटू D, और ये ब्रैकेट के पहले माइनस है, सबका साइन अंदर में चेंज कर देंगे, यानी A प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। n-1 इंटू D इज इक्वल टू, यहां से mn इसका LCM ले लेंगे तो ये m इंटू 1 m माइनस n इंटू 1 n। इस प्रकार से ये मेरा, यानी कि ये हमारा दूसरा स्टेप
निकला, प्राप्त हुआ। अब हम लोग यहाँ पर माइनस ए और प्लस ए को कैंसिल करेंगे और यहाँ से d कॉमन लेते हैं तो m-1 और फिर ये माइनस है तो माइनस n और ये माइनस प्लस 1 और यहाँ पर कॉमन d लिए थे इज इक्वल टू m-n बाय हो गया m इंटू n। सावधानी से इसको सॉल्व करते चलना है। अब यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 भी कैंसिल हो गया तो फिर बच जाता है m-n इंटू डी इज इक्वल टू m-n और बाय हो गया m इंटू n। यहाँ पर d का वैल्यू क्या होगा? d इज इक्वल टू m-n, इसको ब्रैकेट में रख लो, और ये m इंटू n और ये m-1 जो मल्टीप्लाई था ये डिवाइड हो जाएगा और ये m-1 ऊपर और ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ 1 बचेगा, यानी d इज इक्वल टू 1 बाय m इंटू n। यानी d का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब a का वैल्यू फाइंड करना है तो किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में ही हम लोग d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a प्लस m-1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या प्राप्त करते हैं? a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय n। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस m-1 और d के जगह पे 1 बाय m-n इज इक्वल टू 1 बाय n। अब a का वैल्यू फाइंड करना है, ये वैल्यू इसको इसी साइड रखेंगे और ये वाला टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। Therefore a इज इक्वल टू 1 बाय n और ये माइनस हो जाएगा ये पूरा टर्म, यानी m-1 बाय mn, m-1 बाय m इंटू n। अब n और mn का एलसीएम तो mn ही होगा, तो हम इसको लिखेंगे mn और n से डिवाइड देंगे, m बचेगा m इंटू 1, m माइनस mn से डिवाइड देंगे 1 इंटू m-1 माइनस m माइनस माइनस प्लस m माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 1 बाय mn, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस 1 बाय mn और इसका फर्स्ट टर्म भी 1 बाय mn फाइंड हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है? तो हमको फाइंड करना है mn h टर्म। तो mn टर्म mn टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू, यहाँ पर फाइंड किया था हमने a इज इक्वल टू 1 बाय mn, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाय mn प्लस mn माइनस 1 और इंटू डी के जगह पे 1 बाय m इंटू n लिखेंगे, जो कि हमने वैल्यू फाइंड किया था। इसको सॉल्व करो इज इक्वल टू 1 बाय mn और यहाँ पर ये 1 बाय mn से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस mn इंटू 1 mn और बाय हो गया m इंटू n और माइनस 1 इंटू 1 बाय mn, ये तो कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाय mn प्लस यहाँ पर 1 बचा तो प्लस 1 और ये माइनस 1 इंटू 1 बाय mn, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस इक्वल टू 1, यानी कि mnth टर्म 1 फाइंड हुआ।
और यही प्रूव भी करना था।